सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर पहुंचे हैं तो इसका जाहिर सा मतलब यह है कि आप लोग काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाना चाहते हैं, कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन जुटाना चाहते हैं। यू मस्ट हैव गॉट अ क्वालिफाइंग स्कोर इन नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन एंड दैट्स व्हाई आप यहां पर आए हैं। तो आपको मैं पूरी की पूरी काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन दूंगा, पूरा का पूरा फ्लो समझाऊंगा और अच्छे तरीके से आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप काउंसलिंग में एक अच्छा कॉलेज फिल कर सकते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट आपकी कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं जिससे कि आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में लैंड कर रहे हो। अगर आपको भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में दाखिला चाहिए या फिर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो आपके बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको दाखिला चाहिए तो आपको इस काउंसलिंग में कंपलसरीली पार्टिसिपेट करना होता है और तभी आपको अपनी सीट एलोकेट हो पाती है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। अदर देन दैट मैं आपको बताऊंगा ऑल इंडिया कोटा सीट्स आपको कैसे मिल सकती हैं, स्टेट कोटा सीट्स आपको कैसे मिल सकती हैं, दोनों काउंसलिंग्स में क्या डिफरेंस है, दोनों काउंसलिंग्स कब कब होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, कितनी फीस आपको सबमिट करनी होती है, फीस में रिफंडेबल पोर्शन कितना होता है, नॉन रिफंडेबल पोर्शन कितना होता है। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, सीट लेते हैं, सीट छोड़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सीट लेते हैं, सीट छोड़ते हैं, तो आपको जो रिफंडेबल अमाउंट है वो भी मिलेगा या नहीं, सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एंड इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग वीडियो। इफ यू वांट अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर काउंसलिंग क्वेरीज देन यू आर एट द राइट स्पॉट। आराम से जानने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन कौन सी सीट्स मिल सकती है। एक इजी रेफरेंस लेके बताता हूं, समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, लेट्स से हरियाणा में 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 10 मेडिकल कॉलेजेस में लेट्स से 100 सीट्स हैं, तो आपकी टोटल कितनी सीट हो गई गुरुजी? 1000 सीट्स हो गई। अब ये जो 1000 सीट्स होती हैं इनमें से लगभग 15% के आसपास जो सीट्स हैं ये ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती हैं, यानी इसमें भारत का कोई भी बच्चा आ सकता है। यानी आपकी 1000 में से 150 सीट ऐसी हो गई जो ऑल इंडिया कोटा की सीट होंगी। यहां पर कोई भी बच्चा आ सकता है, कोई भी एडमिशन ले सकता है ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। लेकिन हर स्टेट के अंदर 85% ऐसी सीट्स होती हैं जो उसी स्टेट के बच्चे को मिलेंगी, इन्हें स्टेट कोटा सीट्स कहते हैं। तो ये स्टेट कोटा सीट्स जो है कितनी हो जाएंगी हरियाणा में? 850 के आसपास हो जाएंगी। तो 150 सीट ऐसी हैं जिनमें ऑल इंडिया का कोई भी बच्चा बैठ पाएगा एंड 850 सीट्स ऐसी हैं जिसमें सिर्फ हरियाणा के बच्चे बैठ पाएंगे। ये है फर्क आपका ऑल इंडिया कोटा में एज वेल एज स्टेट कोटा में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये दोनों के दोनों फॉर्म्स आपको डिफरेंट भरने पड़ते हैं, यानी यू नीड टू अप्लाई फॉर बोथ द काउंसलिंग्स। ऑल इंडिया कोटा जो है ये भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा एंड स्टेट कोटा का फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। ऑल इंडिया काउंसलिंग का फॉर्म भी भरना पड़ेगा, स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म भी भरना पड़ेगा, तब जाके आप दोनों काउंसलिंग्स में अपीयर हो पाएंगे, चाहे आपकी ऑल इंडिया फर्स्ट ही रैंक क्यों ना हो। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते तो आपको कोई सीट एलोकेट नहीं होगी। काउंसलिंग इज अ कंपलसरी प्रोसेस। समझ लीजिए हरियाणा में मेरी रैंक जो है वो 3rd आई, ठीक है, और ऑल इंडिया जो मेरी रैंक है लेट्स से समझ लीजिए वो 20 है। तो मेरे भाई अगर मेरी ऑल इंडिया रैंक 20 है तो मुझे एम्स दिल्ली मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैंने एम्स फिल किया ऑल इंडिया कोटा में तो मुझे एम्स दिल्ली एलोकेट हो गया। मैं स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना भी करूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। या समझ लीजिए अगर मेरी 3rd रैंक है हरियाणा में और मुझे हरियाणा का बेस्ट मेडिकल कॉलेज चाहिए, मुझे पीजीआईएमएस रोहतक चाहिए, मुझे नहीं चाहिए भैया एम्स दिल्ली। जस्ट फॉर रेफरेंस मैं अगर बता रहा हूं, मैं सिर्फ स्टेट कोटा में अप्लाई करूंगा, मैं बढ़िया तरीके से अपनी स्टेट काउंसलिंग में अपेयर करूंगा, पहले राउंड में मेरे को सीट एलोकेट हो जाएगी, मैं अपनी सीट लेकर के डॉक्यूमेंट जमा करके बैठ जाऊंगा पहले काउंसलिंग के राउंड के बाद ही। तो इट इज टोटली अप टू यू कि आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं। आप चाहें तो किसी एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वैसे यूजुअली स्टूडेंट दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों में ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आपको दोनों की तिथियां यानी एग्जैक्ट डेट्स मैं बता दूंगा, कब स्टेट काउंसलिंग होगी, कब ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी, तो दोनों फॉर्म्स जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका ऑल इंडिया कोटा सीट, स्टेट कोटा सीट का बेसिक मतलब है, क्योंकि आगे मैं इन टर्म्स को बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं, तो आपको पहले ही मैंने यहां पर ये बता दिया है। वेबसाइट कौन सी है? एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे हम कहते हैं mcc.nic.in, इसी पर पहुंचे और किसी वेबसाइट पर जाकर अपने आप को गुमराह ना करें, क्योंकि कई सारे ऐसे काउंसलर्स हैं जो आपको मिलेंगे जो आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो आपको कोई उल्लू नहीं बना पाएगा। तो यहां पर जो आपकी मेन वेबसाइट है दैट इज mcc.nic.in, उस पर आप पहुंचे और ये आपको मिल जाएगा एक कॉलम जहां पे लिखा होगा यूजी मेडिकल, क्योंकि सारी की सारी सुपर स्पेशलिटी तक भी आपकी जितनी भी काउंसलिंग होती हैं वो एमसीसी की वेबसाइट पे ही होती हैं। आप यूजी मेडिकल पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको कई सारे ब्रोशर्स मिल जाएंगे। उन ब्रोशर्स में से आपका सबसे पहला वाला जो ब्रोशर होगा दैट इज इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि अभी जस्ट रिसेंटली रिलीज हुआ है। इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना इसकी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको मैं ही बता दूंगा। एक आधे जो चेंजेस हुए हैं काउंसलिंग प्रोसेस में वो आपको मैं ही समझा दूंगा। तो यहां पर क्या होता है दोस्त, यहां पर आपको सीट मैट्रिक्स भी मिल जाती है। आप डायरेक्टली इंटरनेट पे भी टाइप कर सकते हैं कि सीट मैट्रिक्स फॉर नीट यूजी। ये सबसे रिलायबल क्राइटेरिया है, क्योंकि हर साल क्या होता है, कट ऑफ मार्क्स चेंज होते रहते हैं। मार्क्स इज नॉट अ रिलायबल क्राइटेरिया। जैसे अगर आप नीट 2025 की बात करेंगे तो आपको हो सकता है 550 नंबर पे भी बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल पा रहा हो,
है ना। लेकिन अगर आप नीट 2024 की बात करेंगे, हो सकता है आपको 650 नंबर पे भी बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज ना मिल रहा हो। तो मार्क्स इज नॉट अ रिलायबल क्राइटेरिया, बट जो आपकी रैंक है दैट इज अ रिलायबल क्राइटेरिया। कि समझ लो किसी स्टेट में लास्ट टाइम 18,000 रैंक पे क्लोजर हुआ था, 18,000 रैंक तक सीट मिली थी। इस बार भी अगर सीट थोड़ी बड़ी होंगी तो 18,000 18,500 के आसपास ही आपको क्या मिल जाएगी, आपकी सीट मिल जाएगी। तो ये एक अच्छा क्राइटेरिया होता है। रैंक सीट मैट्रिक्स से आपको ये पता लग जाता है कि एग्जैक्टली आपकी रैंक पे कौन से स्टेट पे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिला था। तो आपको एक ओवरऑल अच्छा एनालिसिस यहां पर देखने को मिल जाता है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी, ये बात हमको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। तो सीट मैट्रिक्स आप सभी लोग डाउनलोड कर लें पीडीएफ में, अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, एंड में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज टोटली योर कॉल। सीट मैट्रिक्स आपको डाउनलोड कर लेनी है। उसके अलावा मेरे दोस्त यहां पर एक और बहुत जरूरी चीज है, आपको राउंड्स के बारे में समझना होता है कि काउंसलिंग जो है कभी भी एक राउंड में कंप्लीट नहीं होती। यहां पर आपके 4 राउंड्स होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं राउंड 1, इसको आप कह सकते हैं राउंड 2, थर्ड राउंड को आप कह सकते हैं राउंड 3 या मॉप अप राउंड, एंड मेरे भाई आपका फोर्थ राउंड होता है, इसे हम कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। कि अगर समझ लीजिए किसी मेडिकल कॉलेज में कोई सीट्स अगर बच गई हैं तो वो जो है फिजिकल काउंसलिंग में बेसिकली ऑफर कर दी जाती है बच्चों को। यानी ये जो स्ट्रे वैकेंसी है, यहां पर कॉलेजेस बोलेंगे कि भाई मेरी 1 सीट बच गई है, 2 सीट बच गई हैं, इस कैटेगरी की सीट्स बची हुई हैं। बच्चे अगर आएंगे आपके फिजिकली कॉलेज के अंदर तो उनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट जो उसी दिन बनेगी, उन स्टूडेंट्स को सीट ऑफर हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रे वैकेंसी है, यहां पर लेट से आपका जनरल की 5 सीट्स बची हुई हैं, ठीक है, और जनरल के 10 बच्चे जो है अपियर हुए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, इनमें से टॉप 5 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, वहीं की वहीं इनके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे और इनको सीट मिल जाएगी। स्ट्रे वैकेंसी राउंड इस तरीके से होता है। लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता बड़ा स्ट्रिक्ट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में लेट से आपको सीट मिली, आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया और बाद में अगर आप वो सीट विड्रॉ करते हैं, यहां पे आपको नीट एग्जाम से भी ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ये बहुत सीरियस राउंड है, बिकॉज एक मेडिकल कॉलेज अपनी सारी की सारी वैकेंट सीट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप आ रहे हो बकायदा उस सीट को ऑप्ट कर रहे हो, एंड देन आफ्टर अगर छोड़ दे रहे हो, यहां पे छोड़ा छोड़ी वाला सिस्टम नहीं चलता। ये बहुत सीरियस राउंड है। तो इधर डोंट पार्टिसिपेट इन दिस, एंड इफ यू पार्टिसिपेट इन दिस मेक श्योर दैट यू आर डेड सीरियस, तब जाके स्ट्रे वैकेंसी में घुसना। और ये जो आपके 1, 2 और मॉपअप राउंड है, ये आपके बेसिक राउंड है जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपकी जो काउंसलिंग है वो बेसिकली कैसे होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड होता है, फिर आपका स्टेट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड होता है। कि किसी बच्चे को अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग से सीट मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में सीट नहीं मिली, स्टेट में सीट मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। फिर यहां पे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, अधिकतर बच्चों ने, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड होता है, फिर स्टेट कोटा का सेकंड राउंड होता है, फिर ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड होता है, फिर आपका स्टेट कोटा का थर्ड राउंड होता है, एंड इसी प्रकार से फिर ऑल इंडिया कोटा का आपका मॉपअप राउंड होता है, फोर्थ राउंड होता है, एंड स्टेट कोटा का आपका क्या होता है, फोर्थ राउंड होता है। यानी इस प्रकार से चलता रहता है, 1 1 2 2 3 3 4 4, ऑल इंडिया स्टेट, ऑल इंडिया स्टेट, ऑल इंडिया स्टेट, ऑल इंडिया स्टेट, 1 1 2 2 3 3 4 4, जिससे आपका ऑल इंडिया कोटा सीट्स एंड स्टेट कोटा सीट्स साथ में ही एक कॉलेज में भर्ती रहे, और मेरे भाई जो आपकी बची हुई सीट्स हैं उनके मैट्रिक्स आपको मिलती रहे। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज है जिसमें 100 सीट है, पहले राउंड में ऑल इंडिया कोटा में आपकी 100 में से 15 सीट्स थी, 15% सीट्स, उनमें से 10 भर गई, तो 5 वो बोलेंगे कि हाँ भाई सीट मैट्रिक्स में अपना डॉक्यूमेंट में डाल देंगे कि 5 सीट्स हमारी बची हुई हैं, सेकंड काउंसलिंग के लिए हम ये सीट ऑफर कर रहे हैं। 85 सीट थी स्टेट कोटा की, लेट से 60 भर गई, 25 वो बोलेंगे कि हाँ भाई हम सेकंड राउंड के लिए डाल रहे हैं। इस बार काउंसलिंग में क्या हुआ, बच्चों को भी 2 कैटेगरीज में तोड़ दिया है। पहला बच्चा वो जो कि फ्रीज कहलाएगा, जो अपनी सीट को फ्रीज कर दे, लॉक कर दे कि हाँ भाई मैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा रहा हूं, मैं तो एडमिशन ले रहा हूं, एकदम पक्का बच्चा ही। ये अपने डॉक्यूमेंट फिजिकली जाके जो है जमा कर सकता है अपने मेडिकल कॉलेज में, और इसको सीट ऑप्ट करने का मौका मिल जाएगा। दूसरे हैं फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या है, ये बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी श्योरिटी नहीं है, इन्हें लगता है कि मुझे इससे बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, अभी मैं जस्ट इस राउंड के लिए इस सीट को ऑप्ट कर रहा हूं, आगे मैं चेंज करूंगा, तो इन्हें फ्लोट कहा जाता है। फ्रीज यानी ये इनको कॉलेज पसंद आ गया है, जैसे किसी बच्चे की ऑल इंडिया 5th रैंक है, उसको एम्स दिल्ली में ही जाना है, उसको पहले ही एम्स दिल्ली एलोकेट हो गया है, तो वो फ्लोट नहीं करेगा, इससे बेटर कहां ही जाएगा, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल थोड़ी चला जाएगा भाई, ऑल इंडिया कोटा में तो एम्स दिल्ली सबसे बेस्ट मिलेगा, उसने भाई फ्रीज कर लिया है, मेरे को यही चाहिए। एक बच्चा उसकी राजस्थान में 15 रैंक आई है, उसको एसएमएस ही चाहिए था, एसएमएस मिल गया उसको, मजा आ गया उसको, उसने फ्रीज कर दिया। फ्लोट का मतलब समझ लीजिए एक बच्चा है जिसकी रैंक आई थी 47, ठीक है, अब इसको एम्स दिल्ली एलोकेट नहीं हुआ, लेट से 46 बच्चों को ही एलोकेट हुआ जनरल कैटेगरी से, जस्ट फॉर रेफरेंस, एक सीट रह गई। अगर एक भी बच्चा सीट छोड़ता है तो इसको लग रहा है मेरा चांस बन सकता है, तो ये फ्लोट कैटेगरी में आ जाएगा कि आई विल पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एज वेल, हो सकता है मेरी किस्मत के सितारे चमक जाए, तो ये फ्लोट कैटेगरी में होते हैं, हमेशा बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। तो यूजुअली आप पहले राउंड और दूसरे राउंड के बीच में भी फ्लोट कर सकते हो, दूसरे राउंड से तीसरे राउंड के बीच में भी फ्लोट कर सकते हो, आप अपनी सीट को अपग्रेड कर सकते हो।
बट अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फर्स्ट राउंड में अगर आपने पैसा दे दिया है, रजिस्ट्रेशन फीस दे दी है, तो सेकंड राउंड में आपको ऐसा कोई फीस नहीं देनी पड़ती। लेकिन समझ लो फर्स्ट राउंड में भी आपको सीट मिली, आपने फ्लोट कैटेगरी में रखा अपने आपको कि भाई मैं बेटर के लिए जाऊंगा, अपग्रेड के लिए जाऊंगा। सेकंड राउंड में आपको सीट मिली, आपने बोला मैं फिर अपग्रेड करूंगा, तो थर्ड राउंड में भाई दोबारा फीस देनी पड़ती है। जो आपकी नॉन रिफंडेबल वाली थी ना, वो गायब हो गई आपकी एकदम। और रिफंडेबल वाली जो है उसमें भी आपको बोलेंगे कि नहीं भैया, 2 बार खेल चुके हो आप इस गेम को, अब फ्रेश फीस भरो, दोबारा फॉर्म भरो, दोबारा रजिस्ट्रेशन करो। तो एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से, ऑफिशियल नंबर से, जिससे आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा था, तो आपको एक बार जब आप फीस भरते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, तो पहले और दूसरे राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिर्फ आपको अपनी चॉइस फिलिंग जो है दोबारा करनी पड़ती है। सेकंड राउंड में आपको कोई अलग से फीस नहीं देनी पड़ती। लेकिन अगर आप थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट करते हो तो आपको एक इनिशियल फीस दोबारा से देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस आपको दोबारा से देनी पड़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑल इंडिया और स्टेट का शेड्यूल जो है ये आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा इसी वेबसाइट पे। दिस इज अ गोल्ड माइन वेबसाइट, इट हैज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। नीचे जाके यहां पे देखोगे तो पूरी सीट मैट्रिक्स भी मिल जाएगी आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स में। तो आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हो कि पिछली साल किस नंबर पे कौन सी सीट मिली थी, सब यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कॉलेजेस हैं जो कि ऑल इंडिया कोटा से ही आपको मिलते हैं। यस, जैसे एम्स आपको ऑल इंडिया कोटा से मिलता है, जिपमर मिलता है, एएफएमसी पुणे मिलता है, अलग से भी इसका रजिस्ट्रेशन होगा। देन आपको ईएसआईसी के जो कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ये सारे के सारे जो है ऑल इंडिया कोटा से ही मिलते हैं। और ये यहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये भी आप देख सकते हैं। यानी इनमें से किसी कॉलेज में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कई जो स्टूडेंट्स हैं वो जिपमर को ऑप्ट करते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीएचयू को ऑप्ट करना चाहते हैं बिकॉज इट इज टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज, एम्स को ऑप्ट करना चाहते हैं, राइट, एएमयू को ऑप्ट करना चाहते हैं। बहुत बेहतरीन और बहुत पुराने मेडिकल कॉलेजेस है, ये बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है इनकी, बहुत रेप्यूटेड है। तो इनमें अगर आप जाना चाहते हैं तो भी आपको अल्टीमेटली यहां पर पार्टिसिपेट करना होगा। कुछ और यहां पर चीजें हैं जो कि आपको देखनी रहती हैं। जैसे एएफएमसी जो है इसका अपना खुद का एक सिलेक्शन प्रोसीजर है, राइट। सिमिलरली यहां पर ओपन सीट्स के लिए एमसीसी काउंसलिंग कराएगी, स्टेट कोटा के लिए जिपमर का आपको अलग से एक फॉर्म भी डालना पड़ता है, एएफएमसी का भी आपको अलग से एक फॉर्म डालना पड़ता है। आपके कुछ रूल्स हैं एएफएमसी में एडमिट होने के लिए, कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो ये एक बार फिल्टर करके निकालते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपने देखी। देखो मेरे भाई, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है ना, तो आपका यहां पर नीट यूजी का अलॉटमेंट लेटर लगेगा, यानी आपकी कोई सर्टिफिकेट आपको अलग से नहीं चाहिए। नॉर्मल स्टूडेंट इन द सेंस मतलब समझ लो आप जनरल कैटेगरी ऑप्ट कर रहे हो। अगर बाकी सारे स्टूडेंट हैं जिनकी कोई ना कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है, जैसे अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, एससी एसटी है एससी एसटी सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट है तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनकी कोई ना कोई एडिशनल सर्टिफिकेट लगी रहती है, जैसे एनआरआई है तो एनआरआई सर्टिफिकेट चाहिए। अगर मैं इन सबको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा हटा दूं, तो अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट हैं, 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, आप एडमिशन ऑप्ट कर रहे हैं, आपको क्या क्या देना पड़ेगा ये मैं बता रहा हूं। तो आपका 2026 का एडमिट कार्ड लगेगा, स्कोर कार्ड लगेगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट 12th की, वैलिड आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड लग जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटोज लग जाएंगी एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपकी लग जाएगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हैं। अदर देन दैट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अलग कुछ सर्टिफिकेट लगता है, चाहे कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता हो, चाहे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगता हो, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एससी एसटी स्टूडेंट्स को अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा यहां पर, ओबीसी एनसीएल को अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, आपका यहां पर स्टेट कोटा है तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ऑल इंडिया कोटा में ऐसा कुछ नहीं होता, आप किसी भी स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं हरियाणा का हूं या राजस्थान का हूं तो मैं बेसिकली अपने स्टेट का एक प्रूफ दिखाऊंगा कि हाँ यस आई बिलोंग टू दिस स्टेट। गैप ईयर फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने ड्रॉप लगाया है, कोर्ट में जाओ, 30 40 50 रुपए में, 100 रुपए में एक सर्टिफिकेट बन जाएगी। उनसे बोलो कि एक गैप ईयर सर्टिफिकेट बना दे, सीधा बन जाता है। अगर माइग्रेशन था है ना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी आपकी टीसी लग जाएगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या 12वीं के बाद स्कूल से मिलती हैं सारी चीजें, ये आपको देखने को मिल जाएंगी। ये चीजें हैं। फीस की अगर हम बात करें तो जनरल जो आपकी फीस है ना, ये है आपकी 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस एंड 10,000 रुपए जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है, रिफंडेबल होता है। लेकिन सेकंड राउंड के बाद अगर आप थर्ड राउंड में गए तो भाई रिफंडेबल नहीं होता, तो आपको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा यहाँ पे। तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए ये है, एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, कंपलसरी है, ये आपकी नॉन रिफंडेबल है, ये दे दी तो दे दी। 5000 रुपए जो है ये आपकी क्या होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। अदरवाइज अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है अप टू अ लेवल। काउंसलिंग में अगर आप इनिशियली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको सीट मिल गई है, आपने सीट ऑप्ट कर ली है, तो ये फीस में कॉम्पनसेट हो जाती है। समझ लीजिए कोई, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस भी बहुत हाई होती है, कोई कॉलेज ही ऐसा है जिसकी फीस ही 13 लाख रुपए है, तो ये 2 लाख रुपए वहां पर कॉम्पनसेट हो जाएंगे, आपको 11 लाख रुपए ही और देने पड़ेंगे। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस के हिसाब से कुछ भी नहीं है, तो ये नॉर्मल हम जैसे बच्चों के लिए नहीं है।
राइट, कि हम ये 2 लाख रुपए भरें। लेकिन अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 2 लाख की आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। अगर आप बहुत सारे राउंड पार्टिसिपेट कर चुके हो, ले रहे हो छोड़ रहे हो, ले रहे हो छोड़ रहे हो, तो एक टाइम के बाद ये भी रिफंड नहीं होती है, अदरवाइज ये आपको रिफंड हो जाएगी, है ना, या फिर कॉलेज फी में कंपनसेट हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपने देखी। अब देखिए भैया, अब हम आपको दिखाते हैं काउंसलिंग का पूरा मामला क्या है। जैसे यहां पर देखिए 4 अगस्त को, यानी कल, आपका जो है काउंसलिंग का पूरा खेल शुरू हो जाएगा। ऑल इंडिया काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे 5 अगस्त से 12 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, टाइमिंग देख लीजिएगा, इससे पहले ही कंप्लीट कर लीजिएगा, 10 अगस्त तक ही कंप्लीट कर लीजिएगा, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 अगस्त से 13 अगस्त तक, यानी समझ लो 5 को, 6 को, 7 को आपने रजिस्ट्रेशन कराया, 8 को, 9 को आपने क्या कर दिया, अपनी चॉइस फिलिंग कर दी। चॉइस फिलिंग मतलब अच्छी रैंक है सारे बेस्ट कॉलेजेस भर दो, खराब रैंक है सारे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सारे कॉलेजेस भर डालो, जहां पे भी जा सकते हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मुझे सिर्फ एमबीबीएस मिल जाए, मुझे और कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं भी रह लूंगा, कहीं भी खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती, भारत में कहीं भी रह सकते हैं। तो ऐसे बच्चे यूजुअली सारी ही प्रायोरिटी भर देते हैं। ठीक है, तो वो प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से सीट मैट्रिक्स आपको बता देगी कि कौन कौन से स्टेट में आपको अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलने की संभावना है, तो वो आप भर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने देखा। 13 अगस्त से 16 अगस्त तक आपका अकॉर्डिंग टू जितने बच्चों ने भी पार्टिसिपेशन किया है, आपको सीट एलोकेट हो जाएगी। 17 तारीख को जितने बच्चों की सीट एलोकेट हुई है उनका रिजल्ट आ जाएगा कि भाई इन इन बच्चों को सीट मिली है। अब 18 से 22 तारीख तक जिन जिन बच्चों को सीट मिली है वो फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं। अगर वो फ्रीज करना चाहते हैं अपनी सीट को, तो कोई बच्चा उसको एम्स दिल्ली मिल रहा है, एमएमसी मिल रहा है, बीएमएमसी मिल रहा है, वो फ्रीज कराना चाहता है, करा सकता है, वो जाके अपना एडमिशन डन करा देगा, अपना घर जाके सुत्ती बाबू। लेकिन मेरे भाई कोई बच्चा ऐसा है जो कि फ्रीज नहीं, फ्लोट कैटेगरी में आ रहा है, तो ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट दे सकता है। इस बार इसको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं कि भैया मैं तो अपग्रेड करना चाहता हूं अगले राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो उसको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कराने का मौका मिलेगा। एंड 23 अगस्त को जो है आपका ये वेरिफिकेशन हो जाएगा बाय द इंस्टीट्यूशंस। हाँ भाई, इस बच्चे ने अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, इसकी सीट हम लोग लॉक कर रहे हैं। अब समझ लीजिए कुछ सीट्स बच गई, अब कुछ सीट बच गई, तो 24 अगस्त को दोबारा से सेकंड राउंड जो है उसके लिए आप तैयार हो सकते हैं। तो जिसने फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करा दिया उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बाकी आप एमसीसी की वेबसाइट देखते रहिए, कोई चेंज अगर होगा तो आपको पता लग जाएगा। यहां पर क्या है, 25 से 29 के बीच में आपकी पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग जो है आप कर सकते हैं, 25 से 30 के बीच में। यूजुअली ये टाइम नई रजिस्ट्रेशन का, जिस बच्चे ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, नई रजिस्ट्रेशन का और चॉइस फिलिंग का ये टाइम है। सबमिट करने से पहले, चॉइस लॉक करने से पहले कितनी भी बार चेंज कर सकते हो प्रेफरेंस लिस्ट को, फिल करने के बाद, लॉक करने के बाद फिर फर्दर चेंज नहीं कर सकते। तो जितने ऑप्शंस डालने हैं सारे डाल सकते हो आप। 31 से 1 तारीख तक आपको सीट एलोकेट हो जाएगी, 2 तारीख को लिस्ट आ जाएगी, इन बच्चों को सीट मिली है, बाकी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। 9 तारीख को जो है पूरा का पूरा डेटा वैलिडेट हो जाएगा, एमसीसी की वेबसाइट पे आ जाएगा, इतने बच्चों को सीट मिली है। अगर फिर भी कुछ सीट रह जाती हैं तो आपका 10 सितंबर से थर्ड राउंड जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहां पे जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में सीट नहीं ली, सेकंड राउंड में सीट नहीं ली, उनको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 11 से 16 तक अपना फिर से जो है प्रेफरेंस लिस्ट डालनी पड़ेगी, अपनी चॉइस फिलिंग डालनी पड़ेगी, फिर उसको लॉक कर सकते हैं एंड देन आगे बढ़ सकते हैं। देन अगेन रिजल्ट आएगा, अगेन आपकी सीट मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। देन उसके बाद आपका स्टे वैकेंसी राउंड आएगा। स्टे वैकेंसी राउंड में जो है आपको जाकर के पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसके बाद फर्दर कोई सीट एलोकेट नहीं होती। अगर किसी कॉलेज में एक आधी सीट रह गई तो रह ही गई, फिर भैया स्टे वैकेंसी के बाद कुछ नहीं होता। इस दिन आखिरी सीट एलोकेशन का मौका रहता है। अब एक चीज देखिए कि भाई ऑल इंडिया काउंसलिंग में और स्टेट काउंसलिंग में आपको यहां पर एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि 4 से 17 अगस्त तक अगर आपका ये चलेगा ऑल इंडिया कोटा का सीन, है ना, तो यहां पर आपका 13 से 22 के आसपास चलेगा। यानी 17 तारीख, ये देखिए 22 अगस्त को लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, यहां पर मेरे भाई 28 तारीख है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। फिर यहां पर देखिए 24 से 2 सितंबर एंड ये 31 से 8 सितंबर। यूजुअली आपका एक हफ्ते का गैप है, यानी पहले फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा, देन आपका स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, ऐसे आपका पूरा का पूरा गेम जो है ये चलता रहता है। यानी फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग, देन स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया स्टेट, ऑल इंडिया स्टेट, ऑल इंडिया स्टेट, ऐसे आपका पैरेलली चलता है, जिससे ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से 15% सीट भर जाए एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में, बीएससी नर्सिंग कॉलेज में, फिर स्टेट के हिसाब से भर जाए। ऑल इंडिया स्टेट, ऑल इंडिया स्टेट, ऑल इंडिया स्टेट साथ साथ भरती रहे। तो दोनों के फॉर्म आपको देखने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्टेट ऑल्सो। जो सीट मैट्रिक्स है इसका पीडीएफ अगर आप चाहें तो मैं आपको यहां टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, इस पे आप जुड़ सकते हैं।
काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जैसा मैंने कहा इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। आराम से रजिस्ट्रेशन करिएगा, बहुत अच्छे से अपना कॉन्शियस डिसीजन लीजिएगा। काउंसलर्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूं, हमारी खुद की वेबसाइट है, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट, इसका लिंक जो है ये मैं डलवा दूंगा इन द पिंड कमेंट ऑल्सो। यहां पर लिखा हुआ है careerwala.pw.live/नीट, क्योंकि नीट वाले बच्चों के लिए। यहां पर आपको कॉलेज प्रेडिक्टर मिल जाता है एंड यहां पर आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मिल जाती है। यानी अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है कि कहीं मेरे डॉक्यूमेंट मिस ना हो रहे हो, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पर आकर आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने देख सकते हैं कि आपने ये भी रख लिया, ये भी रख लिया, ये भी रख लिया, ये भी रख लिया। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है, जिनकी एनआरआई सर्टिफिकेट होती है, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। कोई फोटो भी मिस हो जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और डॉक्यूमेंट्स में अगर गड़बड़ी पाई जाती है, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है या डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी पाई जाती है, तो आपको सीट एलोकेट नहीं होती, बहुत दिक्कत हो जाती है। काउंसलिंग बहुत सेंसिटिव प्रोसेस है, अच्छे से करना है। एंड कॉलेज प्रेडिक्टर भी यहां पर दिया हुआ है, कट ऑफ जो है ये भी आपको मिल जाएगी, कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिलने की संभावना है, वो सारी चीजें यहां पर है। आयुष की जो है या वेटनरी की जो है काउंसलिंग अलग से होती है, तो उसमें आप अलग से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ वेटनरी डॉक्टर, बीवीएससी अगर आपको करनी है तो अलग से काउंसलिंग होगी। आयुष की भी AA CCC करके काउंसलिंग होती है, AACCC, वो भी आपकी अलग काउंसलिंग होती है। दिस इज MCC काउंसलिंग फॉर MBBS BDS एंड आपके मेडिकल नर्सिंग की जो सीट्स हैं, बीएससी नर्सिंग वाली सीट्स हैं उनके लिए, राइट। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो वेबसाइट का लिंक है ये मैं आपके लिए डलवा दूंगा इन द पिंड कमेंट, इसको आप जरूर देखिएगा। एंड इस टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। मैं शाम तक आपके लिए पूरी की पूरी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो जारी कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप उससे अपनी काउंसलिंग का डिसीजन बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। और कोई हेल्प चाहिए हो, एक करियर से संबंधित वीडियो में बनाने वाला था, थोड़ा सा उसमें टाइम लग गया है, लेकिन आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट इन 1-2 डेज, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा वेल रिसर्च्ड वीडियो है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। अगर आप एक मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं एंड आप यूपीएससी भी करना चाहते हैं, आप फौज में भी जाना चाहते हैं, अगर आप साइंटिस्ट भी बनना चाहते हैं, अगर आप लैब अटेंडेंट बनना चाहते हैं, अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, इट हैज ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। तो आप और क्या क्या कर सकते हैं, हताश होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसको आप पूरी ईमानदारी से करते हैं, पूरी स्किल के साथ करते हैं, एक स्किल सेट लेकर के मैदान में उतरते हैं, वो काम आपको हमेशा फ्रूट देता है। उन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चाएं कर रहे होंगे। सो वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप नीचे पोस्ट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल द कमेंट्स बाय माय ओन। एंड एक नंबर भी मैं डलवा दूंगा टीम का, वो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो वो आपको काउंसलिंग में हेल्प भी कर देंगे। आई ट्राई कि वो नंबर भी मैं जल्दी पिन करा दूं। ऑलराइट, बाकी हमारी ये वेबसाइट है, ये आपको देखने को मिल ही जाएगी, जो मैंने आपको जस्ट अभी दिखाई। यस, इसका लिंक मिल जाएगा, इसको भी जाके आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप जो भी डाउट हो नीचे पोस्ट कर देना। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर।